ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये भी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, बट इट इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड और इसका एक ही फार्मूला है हमारे पास। वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि लेट्स सपोज यू एंड वी, आपके पास कोई टू डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो ये अपनी याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन यू डी वी एंड दैट इज़ इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई वी माइनस वी डी यू। अब ये काम किस तरह से करेगा ये हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ओके, जस्ट आप अभी इसका रट्टा लगा रहे हैं कि इंटीग्रेशन यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। ओके, अच्छा, इसमें आपने करना क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स है वो आपने याद रखने होंगे। पहली बात ये है कि आप ऐसा फंक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन में हम यू एज्यूम करते थे ना, अभी हम हमारे पास दो फंक्शन हम एज्यूम करते हैं, एक हम यू एज्यूम करते हैं, एक हम डी वी एज्यूम करते हैं। ओके, मतलब एक को हम यू लेके ले लेते हैं, दूसरे को डी वी लिख लेते हैं, फिर उसके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब आप ऐसा फंक्शन यू वाला फंक्शन कौन से चूज़ करोगे? ये ऐसे फंक्शन कि जिसका हमारे पास डेरिवेटिव ईजी हो, डेरिवेटिव निकालना ईजी हो। मतलब अब ऐसा फंक्शन जो है, ऐसा फंक्शन आप u की इक्वल चूज़ करोगे जिसका डेरिवेटिव हमारे पास ईजी हो निकालना। ओके, और डी वी जो होता है इसको हम फिर इंटीग्रेट करके इससे हम v निकालते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास v यूज़ हो रहा है ना, सही है। तो अब डी वी जो है वो ऐसे डिफरेंशियल या ऐसे फंक्शन को आप चूज़ करोगे डी वी जिसका इंटीग्रल निकालना आसान हो। ये पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे। आप वो वाला फंक्शन u चूज़ करोगे जिसका डेरिवेटिव निकालना आसान हो, और वो वाला फंक्शन आप डी वी चूज़ करोगे, यानी कि डी एक्स साथ मिला के, जो हमारे पास डी एक्स होता है वो मिला के यहाँ पे इसके साथ कोई भी फंक्शन हो, वो आप डी वी करोगे जिसका इंटीग्रल हमारे पास आसान हो। सही है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे केसेस होंगे कि जिसमें लेट्स सपोज log पावर n होता है, मतलब log स्क्वायर log क्यूब इस तरह का हो गया, या टेंजेंट इनवर्स साइन इनवर्स इस तरह के इंटीग्रल जो होते हैं, जिसमें मतलब ज़्यादा फंक्शन नहीं होते, सिर्फ एक फंक्शन होता है, log ऑफ x है, टेंजेंट इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है। बट ये आप स्टैंडर्ड जो आपके इंटीग्रल्स थे उससे आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको बाई पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इनमें आपने करना क्या होगा कि इनमें ये जो सिंगल फंक्शन होता है, log ऑफ x हो गया, टेंजेंट इनवर्स हो गया, या साइन हो गया, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें आप इसी को आप u के इक्वल कर दोगे, और जो dx होगा उसको आप dv एज्यूम कर दोगे। सही है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस तरह की u एंड v सिलेक्ट करोगे। बाकी के लिए हम जो है एक रूल पढ़ते हैं। एक तो आप ये याद रखोगे कि जिसका डेरिवेटिव इजी होगा वो u, और जिसका इंटीग्रल होगा उसको आप dv एज्यूम करोगे, और फिर इसके बाद बाकी फंक्शन के लिए हम आइलेट रूल जो है वो भी हम पढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इसी के एग्जांपल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। लेट्स सपोज हमारे पास है कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल में तो आप साइन इनवर्स एक्स का आपने नहीं पढ़ा, यानी कि ऐसा फंक्शन आपने नहीं पढ़ा कि जिसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स हो। सही है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मेथड जो है वो सीख लें। हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। सही है। इसमें जो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है इसको मैं यू की इक्वल कर देता हूँ, और जो मेरे पास डी एक्स है वो डी वी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, ये जो फंक्शन आपके पास होगा उसको आप यू एज्यूम करोगे, और डी एक्स आप डायरेक्ट डी वी की इक्वल एज्यूम करोगे। सही है। तो अब हमारे पास यू जो है यू इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, और डी वी इज़ इक्वल टू डी एक्स, ये दो आप एजम्पशंस करोगे। ओके, अब यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/√(1 - x स्क्वायर। ओके, अगर मैं इस डी एक्स को इस साइड पे शिफ्ट करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी यू इज़ इक्वल टू 1/√(1 - x स्क्वायर डी एक्स। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने v निकालना है, तो इसका मतलब है कि आपने इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन डी वी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, ये आपने निकाल दिया। अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि v इज़ इक्वल टू x। अब ये चार चीज़ें हम यूज़ करेंगे, u v डी यू, ये मेरे पास डी वी है, एंड ये मेरे पास v है। ओके, ये चार चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये जो गिवन इंटीग्रल था, साइन इनवर्स की जगह मैं u पुट कर लूँगा, और डी एक्स की जगह डी वी, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया कि इक्वल होता है u v माइनस v डी यू। ओके, अब इसमें आप पहले u की वैल्यू पुट करो। सो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, फिर v की वैल्यू जो है वो पुट करो, तो v की वैल्यू क्या है, दैट इज x माइनस, नेक्स्ट मेरे पास है v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू मेरे पास है x, और डी यू की वैल्यू पुट करो, वो है 1/√(1 - x स्क्वायर डी एक्स। ओके, अच्छा, यहाँ तक आपने कर लिया, प्लस सी करोगे बिकॉज इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा x डॉट साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रल x²√(1 - x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ओके, अब ये जो इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल, ये सॉल्व करना रहता है, हम ये सॉल्व करेंगे। तो इसका आपने मेथड पढ़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, तो इसका डेरिवेटिव जो है लीनियर वो यहाँ पे मौजूद है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास जो है t इज़ इक्वल टू 1 - x स्क्वायर।
तो ये पहले हम यू यूज़ करते हैं, तो यू तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज़ किया, तो हम टी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि डी टी बाई डी एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ओके, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास डी टी इज़ इक्वल टू -2x dx को मैं दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। बट जो मेरे पास जहाँ जो अवेलेबल है वो है सिर्फ x dx, तो x dx किसके इक्वल होगा, -2 को मैं इस साइड पे डिवाइड कर लूँगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू x dx। ये सिर्फ इसी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, माइनस, अच्छा अब मेरे पास जो x dx है इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, डी टी डिवाइडेड बाई -2, तो -2 जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास डी टी, नीचे मेरे पास है स्क्वायर रूट, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या अज्यूम किया था, टी अज्यूम किया था। ओके, प्लस सी। ना अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, x साइन इनवर्स ऑफ x, ये मेरे पास +1/2 बन जाएगा, और ये मेरे पास अगर मैं स्क्वायर रूट को इस तरह लिखूँ टी की पावर -1/2, बिकॉज डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, डी टी प्लस सी। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट, तो एक बात तो ये कि आपके पास ये यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक सही है, यहाँ तक आपने कर लिया, तो ऑप्शन में से आप अगर आप देखें तो x मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स ऑफ x, ये सिर्फ इस ऑप्शन में आता है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन आप टिक कर लोगे, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई वैसे कर रहे हैं। ओके, आपको ऑप्शन मिल गया है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब मेरे पास x डॉट दिस इज इक्वल टू x डॉट साइन इनवर्स ऑफ x +1/2 है। अच्छा, टी की पावर है मेरे पास -1/2, तो इसके साथ 1 ऐड कर लूँगा, और इसी से मैं इसको क्या कर लूँगा, डिवाइड भी कर लूँगा, प्लस सी। ओके, तो ये मेरे पास बन गया x डॉट साइन इनवर्स ऑफ x +1/2, टी की पावर 1 - 1/2 क्या बनता है, ये 1/2 बनता है, सो 1/2 और इसी से डिवाइड भी करूँगा 1/2 प्लस सी। ओके, तो ये 1/2 एंड 1/2 कैंसिल, सो ये मेरे पास क्या बना, दैट इज इक्वल टू x डॉट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस टी का स्क्वायर रूट है, तो ये मैं टी का स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास नेक्स्ट इक्वल होगा, अगर मैं पुट करूँ पुट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x डॉट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि हमारा ये ऑप्शन बनता है। ओके, आपने आधा यहाँ तक कर लिया, जस्ट आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लिया, तो आपको ये यहाँ से एंट मिल गया कि x साइन इनवर्स x सिर्फ यहाँ पे है, तो आपको आंसर मिल गया। बट अगर यहीं पे भी अगर हमारे पास इस तरह से होता तो तब कन्फ्यूजन होती कि ये ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, तो उसके लिए फर्दर अपने बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ये वाला इंटीग्रल जो है ये हमने सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल वी डी यू दिस विल बी इक्वल टू, तो जिसका फॉर्मूला मैंने बताया यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब हम जाते हैं आइलेट रूल पे, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और लाइक ये आपको गिवन है। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपको दो फंक्शन गिवन है आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो आप u किसको चूज़ करोगे और डी वी किसको चूज़ करोगे, तो द u इज़ वो फंक्शन होगा हमारे पास जिसका इनिशियल लेटर कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आईलेट, जिसका इस वर्ड में पहले आता हो उसको हम u करेंगे। यहाँ पे आईलेट का मतलब क्या है, आई का मतलब है इनवर्स ट्राइगोमेट्रिक, इनवर्स ट्राइगोमेट्रिक, एल का मतलब है लॉगरिथमिक, सही है। अच्छा, ए का मतलब है अलजेब्रिक, और टी का मतलब है ट्राइगोमेट्रिक, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, सही है। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज ये एग्जांपल है ना, इसी का हम करते हैं। एक हमारे पास है x, एक हमारे पास है e की पावर x, और साथ में dx। ओके, और अब मेरे पास ये जो x है ये कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो मेरे पास e की पावर x है वो कौन सा है, वो एक्सपोनेंशियल है। तो आई लेट में a पहले आता है या e पहले आता है, a पहले आता है ना, तो इसको मैं u के इक्वल करूँगा, ये मैं जब एज्यूम करूँगा तो इसको मैं u एज्यूम करूँगा, और बाकी जो बचता है वो मेरे पास क्या होगा, वो dv होगा। मतलब इस तरह से हम करेंगे। लेट्स सपोज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x e की पावर माइनस x, तो ये मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन आई लेट में पहले आता है। ओके, तो इस वाले को मैं क्या करूँगा, इसको मैं u करूँगा, और बाकी जितना बचता है मेरे पास वो मेरे पास dv होगा। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से फंक्शन को हम u और कौन से को हम v चूज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट जिस तरह ये फंक्शन है, अच्छा ये वाला फंक्शन अलग मेथड से होता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम जो है इनको सॉल्व भी करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रल x e की पावर x dx, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इंटीग्रल x e की पावर x dx, तो ये मेरे पास क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आई लेट में आप देखें a पहले आता है ना, तो इसको u और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा v बन जाएगा। ओके, dv, तो ये जो है x
इसको मैं u एज्यूम कर लेता हूँ, और ये जो मेरे पास e की पावर x dx है इसको मैं dv एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास u इज इक्वल टू x एंड dv इज इक्वल टू e की पावर x dx। ओके, अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो du विल बी इक्वल टू dx। सही है, और इसका आप इंटीग्रल लोगे तो इंटीग्रल अगर आप लेते हैं तो d एंड दिस कैंसल, यहाँ पे मेरे पास v बचा, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल ही होता है। सही है, अब ये मेरे पास ये चारों चीज़ें आ गई। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो x है, x की जगह u लगा लेता हूँ, और e की पावर x dx की जगह dv लगा लेता हूँ, और वो मुझे पता है कि वो u v माइनस v du के इक्वल है। ओके, अब आप u की वैल्यू x, v की वैल्यू e की पावर x माइनस इंटीग्रल v की वैल्यू आपके पास क्या है, e की पावर x है, और du की वैल्यू क्या है, dx है। ओके, अच्छा, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे मेरे पास x e की पावर x है। सही है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी हो सकता है। सही है, तो मतलब ये है कि तीनों ऑप्शन में हमारे पास ये टर्म मौजूद है। इसका मतलब है कि हमें ये अभी फर्दर जो है ये वाला इंटीग्रल निकालना है। तो ये मेरे पास क्या होगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, वो हमारे पास e की पावर x ही होता है, और साथ में हमने प्लस c लगाना होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इस फॉर्म का है, वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये इंटीग्रल फाइंड करना है, जो इंटीग्रल है दैट इज़ x e की पावर माइनस x dx। ओके, अब मेरे पास ये जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आई लेट आपके पास है अलजेब्रिक पहले आता है तो ये मेरे पास u होगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो ये मेरे पास dv की इक्वल होगा। सो ये जो x है ये मेरे पास, इसको मैं u एज्यूम कर लूँगा, जो e की पावर माइनस x dx है उसको मैं dv कर लूँगा। सो u इज़ इक्वल टू x, और dv जो है वो मेरे पास e की पावर माइनस x dx है। ओके, अब du विल बी इक्वल टू dx। सही, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो दिस कैंसल आउट, यहाँ पे मेरे पास v बचता है, और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स मैंने बताया था कि यहाँ पे k की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 है, तो उससे मैं डिवाइड भी करूँगा। सही है, प्लस c लगाते हैं, यहाँ पे ना लगाएं। सही है, एंड पे हम लगाएंगे एक c, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये मेरे पास वैल्यू निकला है। तो ये इंटीग्रल मेरे पास क्या बन जाएगा, x की जगह मैं u और इस सारी चीज़ की जगह मैं dv लिख लेता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू uv माइनस v du। सही है, अब यहाँ पे u की वैल्यू आप पुट करें जो कि है x, तो x मैं पुट कर लूँगा, v की वैल्यू मेरे पास ये है तो वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर मेरे पास ये माइनस है, और इंटीग्रल v मेरे पास क्या है, माइनस e की पावर माइनस एक्स, और du मेरे पास क्या है, dx के इक्वल है। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। ओके, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, वो हमारे पास होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और साथ में प्लस सी लगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। और अब इसमें यह है कि ई की पावर माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स बचता है, और यहाँ पे मेरे पास -1 बचता है प्लस सी। अगर मैं इससे माइनस भी काउंट कर लूँ तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास इस फॉर्म का है, जो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है, अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज़ इंटीग्रल व्हाट विल बी द फंक्शन हुज डेरिवेटिव, हमें ये डेरिवेटिव गिवन है तो वो फंक्शन क्या होगा, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो, वो गिवन है हमारे पास, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। अगर हम डी एक्स को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यही फंक्शन फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अच्छा, अब हमारे पास अगर आप देखें तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे कि ये साइन इनवर्स मेरे पास मौजूद है और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मैं क्या कर लूँगा, मैं कर लूँगा कि लेट t इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर डी एक्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँ तो डी टी विल बी इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अब मेरे पास अगर मैं इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ये वाला एक्स हो गया, और फिर साइन इनवर्स की जगह में इसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी जगह मैं टी लिख लेता हूँ, और जो मेरे पास डी एक्स बाई दिस है ये वाला चीज़, तो ये मेरे पास डी टी की इक्वल है, तो मैं साथ में यहाँ पे डी टी लिख लेता हूँ। बट अभी तक एक चीज़ जो है वो हमने नहीं किया, एक्स के हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि सारा इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया ना, तो एक्स क्या होगा तो वो हम यहाँ से लिख लेते हैं।
सही है। अगर मैं बोथ साइड पे साइन ले लूँ तो ये मेरे पास साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा। सही है, साइन इंटू साइन इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट, तो साइन ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन ऑफ टी है। तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ टी अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये जो फंक्शन है जो मैंने फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल टी साइन ऑफ टी डी टी। ओके, अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हम जाके इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। तो मेरे पास जो इंटीग्रल मैंने फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल विच इज़ टी साइन ऑफ टी डी टी। ओके, अब इसमें जो टी फंक्शन है, टी फंक्शन दैट इज़ अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन ऑफ टी जो है दैट इज़ ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आप आइलेट रूल में देखें तो अलजेब्रिक हमारे पास पहले आता है, तो ये यू होगा, और जो ट्राइगोमेट्रिक होगा वो हमारे पास डी वी के साथ होगा। सही है, मतलब कि ये जो टी है इसको मैं यू के इक्वल कर लूँगा, और जो मेरे पास साइन ऑफ टी डी टी है इसको मैं डी वी कर लूँगा। ओके, तो अब मेरे पास अगर मैं यही करता हूँ तो u विल बी इक्वल टू टी और डी वी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ टी डी टी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास डी यू इज़ इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये कैंसिल आउट, सो v इज़ इक्वल टू साइन का इंटीग्रल हो क्या होता है, माइनस काज होता है, सो माइनस काज ऑफ टी। अब ये मेरे पास आ गया, तो मेरे पास ये किसकी इक्वल होगा, यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। यू की वैल्यू पुट करो क्या है, टी है, वी की वैल्यू पुट करो क्या है, माइनस काज ऑफ टी। सही है, माइनस वी की वैल्यू पुट करो माइनस काज ऑफ टी, और यू डी यू की वैल्यू पुट करो दैट इज डी टी। ओके, तो इस प्रोडक्ट से मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी काज ऑफ टी। सही है, एंड अच्छा माइनस इंटू माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन काज ऑफ टी डी टी। सही है, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मेरे पास ये नेक्स्ट की इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी काज ऑफ टी, और काज का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, वो साइन टी होता है, प्लस सी। सही है, अब जो ओरिजिनल फंक्शन था वो तो एक्स में था ना, तो इसका मतलब है कि टी हमने वापस पुट करना होगा, पुट टी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था। सही है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, और फिर काज है मेरे पास, और फिर टी की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर मेरे पास है साइन, और फिर मेरे पास है टी की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर लूँगा, प्लस सी। अच्छा, ये जो साइन इनवर्स है और साइन है ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास ये क्या बना, दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये चीज़ हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास जस्ट एक्स बच गया, प्लस सी। ओके, अच्छा, जो अब बस ये आइडेंटिटी होती है कि काज इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स ट्राइगोमेट्री में आपने पढ़ी है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो मतलब कि मेरा इंटीग्रल ये बना, ये वाला एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। सो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास है एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो आइलेट मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी उस टाइम हो जाता है जब हमारे पास पहले सब्स्टिट्यूशन भी हमने करना होता है और फिर हम बाई पार्ट्स करते हैं, तो तभी जाके ये थोड़ा लेंथी बनता है। बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये ईजी होगा। सही है, तो ये एक मेथड है जब हमारे पास प्रोडक्ट्स हो डिफरेंट फंक्शंस के, तो जिस तरह की ये प्रोडक्ट है या यहाँ पे मेरे पास एक्स और इनका प्रोडक्ट डिवीजन है और ये, तो इनके लिए हम आइलेट रूल या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही करते हैं। और ये मेथड हमारे पास इस टाइप के इंटीग्रल की भी यूज़ होता है, लाइक साइन इनवर्स एक्स का या टेंजन इनवर्स एक्स का, या आप इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स करते हैं। अच्छा, ये दो जो है ये मैं आपको टास्क देता हूँ। टास्क आपके पास ये है कि आप फाइंड करो इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, और फाइंड करो दूसरा जो है वो है इंटीग्रल काज इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, और थर्ड आप फाइंड करो कि इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, और फोर्थ फाइंड करो इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये जो इंटीग्रल्स हैं आप इन पे ट्राई कर लें। सही है, नेक्स्ट वीडियो में ये जो बेसिक मेथड्स थे इंटीग्रेशन के वो यहाँ तक इस लेक्चर तक ख़त्म हो गए। सही है, नेक्स्ट कुछ मेथड्स हैं लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस हम करेंगे, बट अभी तक जो इनिटी के लिए आपको चाहिए था तो वो उस यहाँ तक कवर हो गया। इसके अलावा बाकी हम मेथड पढ़ेंगे, ट्राइगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम फर्दर एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, या उसके अलावा हम इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस है वो हम करेंगे, बट वो इनिटी की लिहाज से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप इंटीग्रल्स पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक आप जो है इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रल्स खत्म हो गए। इसके बाद जो डिफिनिट इंटीग्रल का चैप्टर है उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब आप वहाँ से स्टार्ट कर लें। ओके।